अब हम चलते हैं हमारी दूसरी वाली किताब जीरो लिमिट्स बाय डॉक्टर जो वाइटाले एंड ऑन द टीचिंग्स ऑफ डॉक्टर ह्यूलेन। और हम एक जेंटलमैन का एक्सपीरियंस पढ़ रहे हैं जो क्यूगोंग और वो टाइची ट्रेनर हैं। और उन्होंने अपने बारे में बताया है, तो वो बता रहे थे डॉक्टर जो वाइटाले को उन्होंने चिट्ठी लिखी है ना, वो सारी ईमेल्स लिखी हैं, तो चिट्ठी लिख के बताया कि मतलब हमारी भी प्रैक्टिस ऐसी होती है कि हम भी एनर्जी को क्लीन करते हैं अपनी सांसों के थ्रू, और यही वाला इसी तरह का काम करते हैं, बट हम सांसों से एनर्जी क्लीन करते हैं और अपने पास्ट को बैनिश करते हैं, मतलब पास्ट को लेट गो करते हैं बहुत प्यार से, लविंगली। तो ये अभी बताया, और क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत लंबा था तो हम कर ले नहीं पाए थे, और आज हम कंटिन्यू करेंगे और हमारी बहुत प्यारी सी ऋतु कुकरेजा पढ़ेंगी दिल्ली से। Good morning, Deepti. Very good morning. However, I saw that by moving in an entirely different direction, we could effect the greatest change and the deepest connection with another human being. And that direction was a circle. For me, Dr. Hewlin's diagram showed that by first going to zero, down beneath the conscious layer of the mind, we can let go of our reactions and attachments to what we are perceiving. We can then begin to rise up forward the superconscious state and eventually tap into divine awareness. The divine can carry our clear and loving intention down towards the other person, basically sneaking in the back door of their conscious mind, allowing for a pure and unfiltered connection and relating. All I can say is it works like nothing else ever has. For example, just last week, I was in a business meeting and the person on the other side of the table was asking for things that I initially felt were unfair and selfish. I caught myself tightening up within, and I remembered the diagram and the benefit of the circular direction, so I decided to stop fighting and I just let go. First, I connected to my breath and went to zero. Internally, I felt my awareness lifting up, just like the Qigong exercise that I described earlier. And my disposition changed immediately. If I had spoken what I was feeling inside, it would have been, I love and support you. Please forgive me for being hard with you. How can I help you to feel safe and help both of us get what we are wanting? Next, something amazing happened. My friend, I was no longer seeing the person as an enemy or a threat, began to change, becoming much more open and receptive, as if having stopped struggling with some internal conflict. Within 15 minutes, we even came up with a solution to our previous dilemma, a solution that was perfect for us both, and one that I never could have conceived of in my previous state of mind. तो बहुत लंबा ये वाला एक्सपीरियंस है। तो ये जो जेंटलमैन थे, क्योंकि ये ब्रेथ वर्क भी करते थे साथ साथ, है ना, बिकॉज वो मार्शल आर्ट्स और वो किगोंग जो इनकी प्रैक्टिस होती है, टाई ची, इसमें बहुत ब्रेथ कंट्रोल्ड होता है। तो इन्होंने ये जो प्रैक्टिस है होपोनोपोनो का, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। पहले ये अपने आप को वही जो जब हम बोलते हैं ना अल्फा थीटा स्टेट में लेके जाना, तो इनका जो भी तरीका होता था, ये लोग बहुत ज्यादा ब्रेथ वर्क करते थे, अपनी सांसों पे नियंत्रण, सांसों को आयाम देना, उसको कंट्रोल करना। तो पहले वो वाला काम करते थे ब्रेथ करके, उसके बाद वो बोलते थे दैट आई एम ट्रूली ट्रूली सॉरी फॉर मेकिंग यू फील अनसेफ। वो सिर्फ ये नहीं बोलते थे कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन्होंने थोड़ी सी प्रैक्टिस को मॉडिफाई करके उसको बहुत ज्यादा पिन्ड अप कर दी थी टुवर्ड्स कि उनको क्या कम्युनिकेट करना था अपने दिल से उस पर्सन को। तो इन्होंने इनका एक्सपीरियंस है कि वो अक्रॉस द टेबल अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और वो बहुत आर्ग्यू कर रहा था इनसे, और इनको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो जिस तरह से बात कर रहा था, क्योंकि इनको लग रहा था वो जो चाहता है वो बहुत सेल्फिश है, वो सब लोगों के हित में नहीं है।
तो इनको नहीं अच्छा लगा कि इस तरह से ये सेल्फिश डिसीजन हम लोग नहीं ले सकते हमारी कंपनी में, मतलब ये अनफेयर होगा लोगों के लिए। तो लेकिन इन्होंने ये रियलाइज किया इमिजिएटली कि अगर ये पर्सन जो अक्रॉस द टेबल मेरे बैठा है और इस तरह की बात कर रहा है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, और मुझे ये पता है कि ये लोगों के फेवर में नहीं है और लोगों को इससे भला नहीं होगा, तो इसका मतलब मेरे ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरी या एनर्जी है जिसके कारण मैं इस पर्सन से बात कर रहा हूं जो बिल्कुल अच्छी बातें नहीं कर रहा है और सेल्फिश बातें कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को क्लीन किया और उन्होंने बस अपने मन में सोचा दैट पहले तो उन्होंने ब्रेथ वर्क किया क्योंकि वो ब्रेथ वर्क के ही प्रैक्टिशनर थे। तो जब उनकी सांसें कंट्रोल में आ गई, जब गुस्सा उनका हल्का हो गया या जो भी उनको था, है ना, अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो जब उनका चला गया, उसके बाद उन्होंने ये प्रेयर की दैट आई एम ट्रूली सॉरी अगर मैं तुमको अनसेफ फील करा रहा हूं और तुमको एंगर आ रहा है। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट एंड थैंक यू, आई लव यू फॉर द वंडरफुल कॉन्वर्जेशन जो हम दोनों का है। तो उन्होंने इस तरह प्रे किया और वो बोलते हैं कि बहुत जादू की तरह 15 मिनट लगे और इतना सुंदर कंक्लूजन आया उनके कॉन्वर्जेशन का, और ऐसा डिसीजन हुआ जो सबके हित में है और बहुत मिस्टिकली वो डिसीजन हुआ है ना। तो ये उन्होंने बताया कि इतनी पावरफुल ये वाली चीज है कि सिर्फ एक बार थोड़ी देर में मन में बस ऐसे किया था, बिकॉज अक्रॉस द टेबल आप 15 मिनट तो चैंट नहीं कर सकते, है ना, लेकिन उन्होंने इसीलिए बहुत स्पेसिफिकली ये कहा दैट आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी अगर मैंने आपको अनसेफ फील कराया या मेरे मन में कोई भी ऐसी फीलिंग है जिसके कारण आपने ऐसे रिएक्ट किया, एंड प्लीज एंड थैंक यू, आई लव यू फॉर द वंडरफुल सोल्यूशन, इस तरह करके। और वो सब कुछ रिजॉल्व हो गया विद इन 15 मिनट्स, जो स्टेयर हो गया वो उस डायरेक्शन में जो सबके हित में था, एमिकेबल था। तो इस तरह तो इन्होंने यही कहा दैट मतलब ये जो जिनका एक्सपीरियंस है कि इन्होंने कहा कि मुझे लग भी नहीं रहा है कि आई कुड हैव डन दिस, कि मेरे जीवन में मतलब मैं ऐसा इंसान इतनी आराम आराम से बन सकता था, आई कुड नेवर कंसीव दिस आइडिया। बट उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि देखो ये इतने अच्छे से इतनी जल्दी वर्क करता है। या As the mysteries of life unfold, you begin to see how everything is connected. Everything comes from universal laws, and one of those laws is circles. In the movie The Secret, I remember you said that the universe likes speed. I would like to add that the universe likes circles. Circles too. And life certainly flows all the more smoothly when you know in which direction the circle wants to go. So thank you again, Joe. The diagram Dr. Hewlin used to explain Ho'oponopono has been so helpful. Seeing this process in a diagram has given me a great insight and a wonderful tool to catch when I'm forcing things versus letting go and responding to situations from a state of zero. Warmly, Nick Tristan Truscott Sensi, www.sensitristan.com, www.alwayszen.com. या सो इन सब की वेबसाइट्स भी दी है जिन लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, क्योंकि ये सारे डॉक्टर जो वाइटाले के क्लोज कम्युनिटी थे एंड दे वर ऑल वेरी वेल प्लेस्ड इन देयर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या एरियाज ऑफ लाइफ। सो इसमें एक चीज और पता लगी है कि जब भी किसी चीज के जो भी कोई भी चीज अगर हार्श है आपकी लाइफ में, नहीं हो रही है या आपको उसके बारे में बुरा लग रहा है, वरी लग रहा है, तो वो कह रहे हैं लविंगली लेट गो करो। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी का मतलब ही होता है दैट आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई लविंगली लेट गो ऑफ दैट नेगेटिव इमोशन जो मेरे अंदर है। हम उसी के लिए तो बोलते हैं ना, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। तो ये उन्होंने लास्ट वाले पैराग्राफ में बताया है। तो उन्होंने बोला है स्टेट ऑफ जीरो तभी होगा ना, आपका बोल खाली तभी होगा जब आप उसमें से सारा सामान निकाल दोगे, तभी आपका जो भी बोल है आप लेके बैठे हो, है ना। हम इसको बाउल बोलते हैं बट एक्चुअली ये बोल बोला जाता है। ठीक है, जस्ट करेक्टिंग द इंग्लिश फॉर ऑल ऑफ यू हु कॉल बाउल बाउल टू अ बोल। सो जो बोल होता है कटोरा होता है हमारा, है ना, हिंदी में कटोरा बोल। सो जो बोल होता है उसमें बहुत गार्बेज हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बोल है।
ठीक है, उसमें हमने बहुत गार्बेज इकट्ठा करके रखा हुआ है, उस गार्बेज को हम ओन करते हैं पहले और बोले हाँ ये मेरी वजह से है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ले रहा हूं, जो मेरे बोल में जितना भी गार्बेज है, गंदगी है, और मेमोरी के रूप में है, एनर्जी के रूप में है, इमेजेस के रूप में है, जो भी है ना, मैंने ही इसके कारण कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स में मैंने कुछ ऐसे किया होगा और मैं उसको लेट गो, लविंगली लेट गो कर रहा हूं। तो जब आप ऐसा वाला थॉट सोचते हो तो वो बोल वैसे ही खाली हो जाता है ना, क्योंकि आपने उसको कहा लेट गो ऑल दिस, आई लेट गो ऑल द नेगेटिव मेमोरीज एंड इमोशंस। तो वो और एक बार किया इन्होंने, बिकॉज ये तो अक्रॉस द टेबल बैठे हुए थे, है ना, दोनों आपस में बात कर रहे थे और कोई डिसीजन मेकिंग वाला मीटिंग चल रहा था, तो उन्होंने एक ही बार किया, है ना, अपने मन में सोचा दैट आई लेट गो ऑफ ऑल दैट नेगेटिव इमोशंस एंड आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, अगर मैंने ऐसा कुछ भी मेरे अंदर जो मेमोरी है उसके कारण, जिसके कारण इस तरह का रिएक्शन मैं इवोक कर रहा हूं सामने वाले इंसान से, एंड थैंक यू, आई लव यू फॉर द ब्यूटिफुल एमिकेबल सक्सेसफुल डिसीजन, है ना, इस तरह से बस उन्होंने इतना किया और 15 मिनट में पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। सो या फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। या Every day since the May manifestation weekend, I say, I love you, I'm sorry, forgive me, thank you. Nothing much has changed that can be easily observed, catalogued, or cheered, as I have currently a marvelous life. Of course, I would like a bundle of wealth so I could easily visit my daughters and family in Queensland and my brother in Paris. And I take my husband on the train ride of his dreams. And I'd like my novels to entertain the world. But these would be minor gifts compared to what I have now. The invisible change is incredible. When I say, I'm sorry, I truly do feel responsible for whatever is in my consciousness at the moment. I can no longer separate myself from people who disagree with me. I have never felt so connected. I'm sorry for what I am doing in Iraq, for one. I hate to make phone calls, but I am making phone calls all over the country in case I can change what I am doing in Iraq. It helps me heal because I feel forgiven. I am so very grateful. Blackout on Deer Canyon Road, late afternoons, sudden silence, the absence of electrical humming can be humanizing. I felt electrically alive. No power in any room, in any house, up and down the street, no news of restoration. We bathed in the hot tub, dined outdoors on wine and cheese, conversed in hushed tones, and watched stars. A blackout on Deer Canyon Road in Arroyo Grande, California, unusual, luxurious, so not like a blackout in Buffalo or Baghdad. Evelyn Cole, the whole mind writer, http writeforwealth.com. या सो इनका एक और एक्सपीरियंस है एवलिन का, जिन्होंने कहा है दैट शी वाज पोस्टेड इन इराक इन बगदाद, एंड ऑब्वियसली वहां की सिचुएशन को कैप्चर करने के लिए वो वहां पे गई होंगी। तो वो कह रही है कि ऐसे कोई एविडेंस वाली चीज नहीं हुई, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे वॉर लाइक सिचुएशन थी बगदाद में, इराक में, और वो राइटर थी तो शायद वो कैप्चर करने ही गई होंगी। बट उन्होंने मतलब वो आई थी यूएस इनका अटेंड करने के लिए, ऑस्टिन वाला मैनिफेस्टेशन वीक, डॉक्टर जो वाइटाली का, वो अटेंड करके गई थी, और वहां पे उन्होंने लिखा है कि अभी कुछ ही टाइम हुआ है मुझे वापस आए हुए, बट ऐसा कोई फिजिकल इवेंट, क्योंकि लाइफ में मेरा ऑलरेडी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ भी कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो बट कह रही है कि जो एक इनर पीस मेरे पास है, जैसे ही आई से मुझे ये चीज समझ में आई है कि लाइफ में कुछ भी बाहर अगर होता है, बाहर की दुनिया में मेरी, तो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन आई टेक, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कहते हैं कि जो इंटरनल चेंज ये बता रही है कि मेरे इतने ज्यादा हुए हैं दैट आई फील लाइक अ डिफरेंट पर्सन नाउ। सो यही इन्होंने बताया कि इन स्पाइट ऑफ द ब्लैकआउट, ब्लैकआउट क्यों होंगे, ऑब्वियसली जब वॉर सिचुएशन होती है तब ब्लैकआउट्स होते हैं, तो जो भी ग्रैंड कैनियन पे ब्लैकआउट्स हुए, बट इनको शी इज सो सीरीन, शी इज सो काम, सो पॉइज्ड इन सेइंग दैट यू नो
आई फील सो गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी लाइफ को इन स्पाइट ऑफ दी सिचुएशन, जिसमें कोई भी डर जाता, कुछ भी हो जाता। तो ये इनका एक्सपीरियंस है एक अलग तरह का। या oh, it's 7:02. So, Ritu ji, I think we'll just Okay, call no it a day problem. now. Thank you and all the Thank you. to listen to my Thank you. Thank you so much for reading so beautifully. Thank you. Thank you, and God bless you.